लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो हमने बेसिक लारावेल को इंस्टॉल कर लिया था। इस वीडियो में जो हमको करना है वो पहली बात तो डेटाबेस सेटअप करना है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन यूआई बूटस्ट्रैप के साथ हमको सेटअप करनी है। यही दो चीज़ें हम इसमें करेंगे, ऑथेंटिक डेटाबेस सेटअप, लॉगिन सेटअप विद बूटस्ट्रैप। So in order to do so, first we have to set up the database itself. So for database हम क्या करेंगे, phpMyAdmin का इस्तेमाल कर सकते हैं। phpMyAdmin ऐसा टूल है जो MySQL सर्वर से कम्युनिकेट करता है यूजिंग देयर ओन PHP प्रोजेक्ट। एक PHP प्रोजेक्ट है जो MySQL सर्वर से कनेक्ट होके हमको एक यूज़र इंटरफेस देता है MySQL के लिए। ठीक है, तो इसमें हम एक नया डेटाबेस बनाएंगे। लेट्स कॉल इट multi-auth and its कोलेक्शन सेट करेंगे MB4 यूनिकोड CI पे, जो कि लारावेल जनरली यूज करता है। ठीक है, तो हमारे पास डेटाबेस आ गया। हम क्योंकि लोकल सर्वर पे रन कर रहे हैं तो इसका पासवर्ड जो है वो कुछ नथिंग है एंड यूजर नेम जो है रूट है अपना। तो इसको इसके एनवायरनमेंट वेरिएबल में हमको सेट करना होगा। डेटाबेस कनेक्शन इज MySQL, डेटाबेस होस्ट इज और लोकल होस्ट, पोर्ट इज 3306 विच इज MySQL डिफॉल्ट पोर्ट। एक डिफॉल्ट पोर्ट है जिसपे MySQL रन करता है। डेटाबेस का नाम हमारा multi-auth है एंड यूजर नेम रूट है और पासवर्ड रूट है। क्योंकि लारावेल जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की कैशिंग करता है तो इसलिए हमको इसको क्लियर करना पड़ेगा। हम क्लियर कैसे करेंगे? इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है, इसमें कमांड प्रॉम्प्ट खोल देंगे। इसमें हम लिखेंगे php artisan config cache। इससे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन कैश हमारी क्लियर हो जाएगी। मतलब क्या है इसमें, ये जो हमारी नई सेटिंग्स हैं वो एनफोर्स हो जाएंगी, वो लागू हो जाएंगी, राइट। अब हमको इसमें जो है कुछ टेबल्स वगैरह चाहिए, कुछ भी चेंज करना है। तो लारावेल में क्या है, हर चीज़ प्रोसीजरल एंड कंटिन्यूअस है, यानी कि इसमें हमारा एक फ्लो है। तो हम इसमें डायरेक्टली जो है टेबल्स क्रिएट नहीं करते, हम इस्तेमाल करते हैं माइग्रेशंस का टेबल्स एंड टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए। इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट माइग्रेशंस दी हुई हैं। ये 3 माइग्रेशंस हैं कि क्रिएट यूज़र टेबल, इस डेफिनेशन के बेसिस पे एक यूज़र टेबल क्रिएट कर दो, इस डेफिनेशन बेसिस पे एक पासवर्ड रिसेट टेबल क्रिएट कर दो और इस डेफिनेशन के बेसिस पे एक फेल्ड जॉब्स नाम की टेबल क्रिएट कर दो। दिस इज व्हाट दिस इज सेइंग, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसको इन माइग्रेशंस को हमको रन करना है, यानी कि इन माइग्रेशन के जरिए हमको इस डेटाबेस में कुछ टेबल्स क्रिएट करनी है। इसको रन करने के लिए हम जो है इसी कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड लिखेंगे php artisan migrate। अगर हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया तो ये रन हो जाएगी कमांड, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये माइग्रेशन टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब हमारा डेटाबेस जो है कनेक्टेड है लारावेल से और ये टेबल्स जो है क्रिएट हो गई। तो अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास चारों टेबल आ गई हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 टेबल्स हैं, यहाँ पे 4 हैं, बिकॉज चौथी टेबल जो है माइग्रेशंस की जो रिकॉर्ड रख रही है, कौन सी माइग्रेशन रन हो गई, कौन सी नहीं हुई है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट थिंग हमको क्या करना है, हमको एक पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना है। अभी हमारा लारावेल प्रोजेक्ट कैसे, अभी हमने लारावेल प्रोजेक्ट को दोबारा से होस्ट भी नहीं किया है। लारावेल प्रोजेक्ट को दोबारा से होस्ट करके एक बार चेक कर लेते हैं। लारावेल सर्वर वर्क कर रहा है। सो लारावेल 8 में क्या है, लारावेल 8 में जो ऑथेंटिकेशन जनरेट करने की कमांड है वो बाकी पिछले वर्जन्स के मुकाबले थोड़ी सी अलग है। लास्ट वर्जन ऑफ लारावेल जो था वो डिज़ाइन के लिए, ऑथेंटिकेशन के डिज़ाइन के लिए, लॉगिन स्क्रीन कैसी दिखेगी, लॉगिन स्क्रीन की HTML स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके लिए बूटस्ट्रैप CSS फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करता है, जो कि वाइडली यूज्ड है और वाइडली पॉपुलर भी है। लेकिन 8 वर्जन में क्या हो रहा है, स्टार्टर किट के नाम पे इन्होंने जो है ऑथेंटिकेशन स्कैफोल्डिंग में टेलविन CSS का यूज़ किया है, यानी एक दूसरे फ्रेमवर्क का यूज़ किया है जो कि अभी नया भी है और फेयरली कॉम्प्लिकेटेड भी है और इतना ज़्यादा यूज्ड भी नहीं है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है।
तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप में थोड़ा ज़्यादा बूटस्ट्रैप यूज्ड भी है, इजी भी है और डॉक्यूमेंटेड भी है, तो इसलिए हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप का यूज़ करने के लिए हम अपने लारावेल में ये लारावेल ब्रीज वाली स्टार्टर किट नहीं इंस्टॉल करेंगे, हम दूसरी स्टार्टर किट्स यूज़ करेंगे जो इससे पहले वर्जन में हो रही थी, और बूटस्ट्रैप को डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेंगे। आपको कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको लारावेल प्रोजेक्ट की वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, दिस इज़ आवर वर्किंग डायरेक्टरी। इसमें कमांड प्रॉम्प्ट हमारा खुला हुआ है, एक कमांड प्रॉम्प्ट और खोल लेते हैं इसमें। एक कमांड प्रॉम्प्ट और क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि उस वाले में हमारा डिप्लॉयमेंट सर्वर रन कर रहा है, इसको अगर इसके साथ खेलेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपोजर रिक्वायर एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे लारावेल का अपना, laravel/ui। ये पैकेज अर्लियर वर्जन ऑफ लारावेल में वाइडली यूज होता था, तो इसलिए हम इसमें भी इसको पुल कर रहे हैं ताकि ये इसी पैकेज से हमारी लॉगिन फंक्शनलिटी क्रिएट हो जाए विद बूटस्ट्रैप, नॉट विद टेलविंड। ओके, ये हमारा लारावेल यूआई डाउनलोड हो गया। सो अब हमको क्या करना है, अब एक आर्टिसन कमांड हमको रन करनी पड़ेगी, php artisan ui बूटस्ट्रैप auth, यानी कि यूआई क्रिएट करना है हमको बूटस्ट्रैप को लेके, और ऑथेंटिकेशंस भी साथ साथ हमको क्रिएट करना है। असल में इसमें क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, बूटस्ट्रैप की जगह आप रिएक्ट यूज़ कर सकते हैं और भी कई व्यू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्पेसिफिक केस है कि हमको बूटस्ट्रैप के जरिए अपनी डिज़ाइनिंग करनी है, तो हम इसलिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप डाल रहे हैं। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप स्कैफोल्डिंग इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ रन npm इंस्टॉल एंड दिस एंड दैट। ठीक है, तो इसमें अब आप रूट्स में जाएंगे, रूट्स में वेब में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ऑथ रूट इसमें लगा हुआ मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, आप रिसोर्सेज में जाएंगे, व्यूज़ में जाएंगे तो आपको ये ऑथ नाम का फोल्डर मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ क्या है, अब आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये लॉगिन एंड रजिस्टर बटन मिल जाएंगे। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट दिस स्क्रीन, वेरी नॉट वेल फॉर्मेटेड, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, एंड रजिस्टर स्क्रीन जो जिसका भी सेम ही केस है। ठीक है, लारावेल इस जो है इस पैकेज ने जो हमको सजेस्ट किया था npm इंस्टॉल एंड npm रन डेव का इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा हम कर तो सकते हैं, लेकिन करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि npm थोड़ा सा इस लेवल पे कॉम्प्लिकेट लग सकता है आपको। और दूसरी चीज़ क्या है, ये इस पर्टिकुलर लारावेल वर्जन के साथ वर्क भी नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका आजमाएंगे, जिसमें क्या है, हम बूटस्ट्रैप को मैनुअली फीड करेंगे लारावेल के लेआउट के अंदर। ठीक है, आप जो भी इसमें व्यू देखेंगे उसमें सब में देखेंगे कि ये एक पर्टिकुलर व्यू को एक्सटेंड कर रहा है, यानी इंक्लूड कर रहा है, इसके बेसिस पे डिक्टेट हो रहा है। सारे व्यूज़ के अंदर यही हालत होगी, केप्ट असाइड वेलकम व्यू को छोड़ के सारे नॉर्मल व्यूज़ के साथ यही मामला होगा कि एक्सटेंड करेंगे layout.app को। layout.app का मतलब है कि आप लेआउट्स के अंदर जाइए, उसके अंदर ऐप नाम की फाइल होगी, ब्लेड फाइल होगी, उसके अंदर जो है पूरा स्ट्रक्चर डिफाइंड होगा, और उसके बेसिस पे वो पर्टिकुलर व्यूज़ खुद को एक्सटेंड करेंगे। तो इसमें क्या है, स्क्रिप्ट्स में लिखा है कि इस पर्टिकुलर एसेट को जो है आपको इंक्लूड करना है इसमें, और इस पर्टिकुलर CSS फाइल को आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो अब हम पब्लिक में जाके देखें, अगर पब्लिक में तो कोई JS नाम का फोल्डर ही नहीं है, ना ही कोई app.js है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ये कमांड अभी रन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये फेयरली कॉम्प्लिकेट कर देगी प्रोजेक्ट को, और दूसरी चीज़ ये रन भी नहीं करेगी, क्योंकि ये हम लारावेल 8 में लारावेल 7 या उससे अर्लियर वर्जन का कोड इस्तेमाल कर रहे हैं। कोड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करना चाहते हैं, टेलविंड का नहीं करना चाहते। ओके, सो व्हाट वी विल डू इन दिस प्लेस, वी विल जस्ट रिप्लेस देम विद नॉर्मल बूटस्ट्रैप स्टफ। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे, कोई सा भी स्टेबल वर्जन सेलेक्ट करेंगे, और डायरेक्टली ये CSS का लिंक कॉपी कर लेंगे, CSS वाले की जगह पेस्ट कर देंगे, एंड JS का लिंक कॉपी करेंगे और JS की जगह पेस्ट कर देंगे। ओके, सो नाउ इफ वी रिफ्रेश दिस पेज एंड go to login screen, it will
somehow formatted. Similarly, if we go register, it is also somehow formatted, right? यू में से आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन में थोड़ा सा फ्लॉ है. लेट्स गो टू सम अर्लियर वर्जन 4.5. इसका अगर हम बूटस्ट्रैप पेस्ट करें इसमें एंड इसका CSS पेस्ट करें इसमें, उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो फ्लॉ है ये भी इसमें रिजॉल्व हो जाएगा. ठीक है, ये अपने नॉर्मल वेल अलाइंड फॉर्म में आ गया है इसमें. यानी कि क्या प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि हम बूटस्ट्रैप 4.5 के कोड पे बूटस्ट्रैप 5 का कोड बूटस्ट्रैप 5 का को इस्तेमाल कर देते हैं. ठीक है, सो ये हमारा लारावेल जो है कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम सेट हो गया है. तो अब हम क्या करते हैं, एक यूज़र को रजिस्टर करते हैं. इस पर यूज़र को रजिस्टर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर पर क्लिक करेंगे. लेट्स कॉल इट अदनान. ID is Adnan Hussain 50. Password is password is password. Register and you are logged in. ये जो डेटा है यहाँ हमारा ऑटोमेटिकली यूजर्स टेबल में पॉपुलेट हो गया होगा. ओके, एंड वी आर लॉग्ड इन. ठीक है, सिमिलरली एक और यूज़र को क्रिएट रजिस्टर करते हैं हम लोग. लेट्स कॉल इट आमिर एंड इट इज़ आमिर at myphpnotes.com. पासवर्ड रिपीट पासवर्ड रजिस्टर कर लेंगे. ही इज ऑल्सो लॉग इन. सो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 2 यूज़र आ गए जो सेपरेटली एक ही लॉगिन फॉर्म से लॉगिन होते हैं. एंड हम एक को जो है प्रिविलेज देंगे नॉर्मल एंड यूज़र की और दूसरे को देंगे एडमिन की. ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन दैट हम हर यूज़र के लिए अलग अलग पेजेस की रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करेंगे.